स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रिफ़त। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है लिंग्विस्टिक्स के टर्म्स के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डायलेक्टोलॉजी नंबर 1 पे है डायलेक्टोलॉजी। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि डायलेक्ट किसे कहते हैं। मींस एक ऐसी लैंग्वेज जो कि एक मखसूस रीजन के अंदर स्पेसिफिक होती है, उसे कहा जाता है डायलेक्ट। आगे है डायलेक्टोलॉजी किसे कहते हैं। द स्टडी ऑफ डायलेक्ट्स इज कॉल्ड डायलेक्टोलॉजी। मींस डायलेक्ट्स की स्टडी जो होती है वो डायलेक्टोलॉजी कहलाती है। डिग्लोजिया किसे कहते हैं। डिग्लोजिया इज़ आ लिंग्विस्टिक सिचुएशन। मीन्स एक ऐसी सूरत हाल होती है लिंग्विस्टिक्स की, इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स फर्गुसन। ये नेम है, इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था इस टर्म को। ही यूज दिस टर्म टू रेफर टू दो साइंटिस्ट। अब जो ये थे, ये क्यों इस टर्म को यूज़ करते थे, उन साइंटिस्ट को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते थे। वेयर टू वेरी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ द सेम लैंग्वेज वर बीइंग यूज। मीन्स जहाँ पर लैंग्वेज की दो मुख्तलिफ वैराइटियाँ जो हैं वो यूज़ होती थी इन फर्गुसन्स थ्योरी। अब उनकी जो थ्योरी थी, दैट सोसाइटी इज़ डायग्लोसिक। जो हमारा माशरा है वो डायग्लोसिक है। कैसे है? वेयर टू डिफरेंट डाइवर्जेंट वैराइटीज़ ऑफ द सेम लैंग्वेज। जहाँ पर जो है वो दो वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज, मतलब दो किस्म जो लैंग्वेज की होती हैं वो यूज़ होती हैं। आउट ऑफ विच वन इज़ हाईली कोडिफाइड, जिसमें से एक जो है वो ज़्यादा कोडिफाइड होती है, उसे कहा जाता है डायग्लोसिया। उनके बारे में डिग्लोसिया के बारे में जो है वो चार्ल्स फर्गुसन ने जो है वो इस टर्म को यूज़ किया था। इलियन किसे कहते हैं। इलियन इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग आउट अ साउंड सेगमेंट इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। इलियन कहते हैं कि एक साउंड सेगमेंट जो है वो निकाल दिया जाए, ठीक है, इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। को जब हम वर्ड जो है वो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, तो एक वर्ड जो है वो साउंड का सेगमेंट निकाल दिया जाए, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो इलियन कहलाता है। इपोनिम किसे कहते हैं। एपोनिम इज़ अ वर्ड डेरिवेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस। एक ऐसा एक लफ्ज़ है जो कि डिराइव किया गया है, अखज़ किया गया है फ्रॉम द नेम ऑफ अ पर्सन या फिर प्लेस। जैसे सैंडविच, ठीक है, ये जो है वो एक चीज़ का नेम हो गया, इसे कहा जाता है एपोनिम। एरर एंड मिस्टेक। एरर एंड मिस्टेक हम लोग आम रूटीन में यूज़ करें तो हम एरर और मिस्टेक को जो है वो दोनों को मतलब सेम ही ले लेते हैं मीनिंग, बट एरर में और मिस्टेक के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो चले देख लेते हैं फ़र्क क्या है। सबसे पहले एरर को देख लेते हैं। एरर अकर्स व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द टारगेट लैंग्वेज। मीन्स एरर तब आता है जब कभी भी लैक ऑफ लैंग्वेज अबाउट द टारगेट लैंग्वेज, जो ऐसी लैंग्वेज जो कि टारगेट लैंग्वेज होती है उसके बारे में हमें कम नॉलेज होता है, उससे कहा जाता है एरर, कि ये जो है वो गलत बोल दिया है हमने। एक जो भी मतलब एक टारगेट लैंग्वेज है, एक मखसूस लैंग्वेज है, हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते हम उसके अंदर कुछ भी ऐसा वर्ड बोल जाते हैं जो कि उससे बिलोंग नहीं करता था उस लैंग्वेज से, तो ये कहलाता है एरर, ठीक है। मिस्टेक किसे कहते हैं। मिस्टेक अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मिस्टेक जो होती है तब आ जाती है जब हम कंसंट्रेशन, हमारी तवज्जो जो होती है वो नहीं होती। फॉरगेटफुलनेस, या फिर हम भूल जाते हैं, या फिर केयरलेसनेस हमारी लापरवाही का नतीजा बनती है, जिसे हम कहते हैं मिस्टेक, हमसे गलती हो गई है। फ्री मॉर्फिम किसे कहते हैं। अमॉर्फिम एक ऐसा मॉर्फिम दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ सिंगल वर्ड, जो कि अपने आप में जो है वो एक सिंगल वर्ड के तौर पर रह पाए, वो कहलाता है फ्री मॉर्फिम। फ्रीकेटिव। फ्रीकेटिव इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। एक ऐसी कॉन्सोनेंट साउंड होती है प्रोड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट ब्लॉकिंग द एयर फ्लो, जो कि तकरीबन ब्लॉक कर देती है हमारे एयर फ्लो को। द फर्स्ट एंड लास्ट साउंड्स इन 5, जैसे कि 5 के अंदर जो है वो फर्स्ट भी और लास्ट साउंड आप देखें तो ये हमारे एयर फ्लो को जो है वो एकदम से बंद कर देती है। आप बोल के देखें 5, जैसे ही आप 5 बोलेंगे ना तो आपका जो है वो एयर पैसेज जो है वो आप पता चल जाएगा कि वो बंद सा हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रामर। ग्रामर इज साइंस ऑफ लैंग्वेज। मीन्स एक ऐसी साइंस है, इल्म है हमारे पास लैंग्वेज का,
ग्रामर किससे कहते हैं? विच टेल्स अस अबाउट द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, जो कि हमें लैंग्वेज के असूलों के बारे में बताती है। ग्रामर इज़ द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेसेस एंड सेंटेंसेस। ग्रामर जो है वो फ्रेसेस और स्ट्रक्चर्स को जो है तजिया करती है। जुमले के अंदर फ्रेज है, क्या है फ्रेज, और उसकी स्ट्रक्चर मीन्स उसकी साख्त क्या है। होमोनिम्स, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। होमो नाम से ही जाहिर है सेम। होमोनिम्स, टू वर्ड्स विद द सेम फॉर्म, दो ऐसे अल्फाज जो कि एक ही शक्ल में आ जाएं, डैट आर अनरिलेटेड मीनिंग, जो कि अनरिलेटेड हों मीनिंग के अंदर, मायने के अंदर, वो कहलाते हैं होमोनिम्स। जैसे कि मोल, मोल कहते हैं हमारे तिल को। ऑन स्किन, हमारे स्किन के ऊपर तिल होते हैं, उसे कहा जाता है मोल। एंड एक वर्ड है मोल, तो स्मॉल एनिमल में भी यूज़ किया जाता है, ये कहलाते हैं आपस में एक दूसरे के होमोनिम्स। आगे है होमोफोन्स। होमोफोन्स, होमो मीन्स सेम, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, होमो मीन्स सेम। टू और मोर वर्ड्स विद डिफरेंट फॉर्म्स एंड द सेम प्रोनाउंसिएशन। फोन मीन्स प्रोनाउंसिएशन, फोन मीन्स जैसे कि हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ प्रोनाउंस करते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन होगा बट डिफरेंट उसकी शक्लें होंगी। जैसे कि टू वर्ड है, टी डब्ल्यू और टू, ये होता है दो काउंटिंग के अंदर, बट टू, टी ओ टू एक है, टी डबल ओ टू, ये डिफरेंट है आपस में। लेकिन जब हम इनको इनकी शक्लें डिफरेंट हैं, लेकिन जब हम इनको प्रोनाउंस करेंगे तो होमोफोन बन जाएंगे। ये इनकी आवाज़ जो है वो सेम हो जाएगी, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि टू ये जो है ये कौन सा बोला जा रहा है। हाइपोक्रिज्म किससे कहते हैं, आगे देख लेते हैं। इट इज़ अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, ये अल्फाज बनाने का प्रोसेस होता है। इन विच आ लॉन्गर वर्ड इज़ रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म विद वर्ड और आई ई एट द एंड। इसके अंदर जो है वो बहुत ही बड़ा वर्ड होता है, इसके अंदर उसको उस वर्ड को रिड्यूस कर लिया जाता है। जैसे कि टैली है, मूवी है, ठीक है। हाइपोनिमी कैसे कहते हैं? हाइपोनिमी, द लेक्सिकल रिलेशन इन विच द मीनिंग ऑफ वन वर्ड इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ एनदर। मीन्स एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जो है वो एक मीनिंग जो है वो दूसरे के अंदर जो इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि गुलाब है, ठीक है, अब काला गुलाब है, जंगली गुलाब है, जो भी है, लेकिन जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो ये मीन्स पूरे एक जो चीज़ का वजूद है उसको क्लियर कर देता है, ठीक है। जैसे कि डैफोडिल एक फ्लावर है, उसका नेम है डैफोडिल, तो ये हिपोनिम है, किसका है? फ्लावर का हिपोनिम है ये। आइडियोलेक्ट किसे कहते हैं? मीन्स एक इंसान का जो डायलेक्ट होता है ना, एक इंडिविजुअल स्पीकर का, वो कहा जाता है इडियोलेक्ट, ठीक है। कुछ लोग इडियोलेक्ट पढ़ लेते हैं, कुछ लोग आइडियोलेक्ट पढ़ लेते हैं। इंटोनेशन इज़ द टून, इंटोनेशन होती है हमारी मेलोडी, हमारा म्यूज़िक ऑफ द स्पीच होता है। मीन्स इंटोनेशन कहा जाता है टून को, वॉइस को, द मेलोडी गीत को, एंड द म्यूज़िक ऑफ द स्पीच, और बोलने की जो म्यूज़िक होता है, संगीत होता है। व्हेन अ स्पीकर स्पीक्स, जब एक बोलने वाला जो है वो बात करता है, ही डज नॉट से एवरी वर्ड ऑन द सेम नोट, वो हर एक लफ्ज़ जो है वो एक ही मतलब नोट में नहीं बोलता। कुछ अल्फाज जो हैं वो तेज़ बोले जाते हैं, कुछ आहिस्ता बोले जाते हैं। देयर आर चेंजेस ऑफ पिच, और ज़ाहिर सी बात है जब आहिस्ता या फिर कम बोलेंगे, कोई तेज़ बोलेगा तो पिच में भी जो है वो चेंजेस आती रहेंगी। एंड देयर इज़ राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, और कभी जो है वो आवाज़ हमारी उठ जाएगी और कभी जो है वो आवाज़ हमारी गिर जाएगी। द स्टडी ऑफ दिस चेंजेस ऑफ पिच इज़ कॉल्ड इंटोनेशन। ये जो चेंजेस आती रहती हैं ये कहलाती है इंटोनेशन। तो आज का लेक्चर जो है वो इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।